अच्छा, ये शहरोज़ बड़ा पुराना एक किस्सा है, इसी से मिलता जुलता कि हम लोग वापस आ रहे थे तो इस्तांबुल से एक बस ली और एकदम जो पुल था आगे समंदर के ऊपर, ये अब नया वाला पुल नहीं बना था तब, समंदर के ऊपर पुल था। तो जब हम रीच कर रहे थे तो एकदम आगे से एक रेड वैन आई और बस ने उसको बचाने की कोशिश की और रेलिंग तोड़कर वो हवा में चली गई। अच्छा, जब वो हवा में चली गई है तो वी हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया कि नीचे समंदर है या ज़मीन है या क्या है, लेकिन ये हमें मालूम हो गया कि वी आर गोइंग टू डाई। एंड आई हैड द सेम फीलिंग, एक्सेप्टेंस एंड नमनेस। यस। और उसमें हमें तो कुछ भी नहीं याद आया सिवाय इसके कि वो एक्सेप्टेंस है और वो खामोशी। तो मैं हैरान हूँ कि आपने नागा पर्वत पे एग्जैक्टली यही चीज़ महसूस की। जी। तो जब हम लोग रात को, अब हम मतलब सो गए, बिकॉज 2 दिन के तो सोए नहीं हुए थे। पिछली रात को 8 बजे चलना शुरू किया। मैं ये भी बता दूं कि हम रात को चलते हैं और ताकि हम सुबह के टाइम समिट पे पहुंचे, और समिट से हमने जल्दी निकलना होता है बिकॉज दैट जोन के अंदर 7500 से ऊपर आप ज़्यादा देर अपनी बॉडी को नहीं रख सकते हो। तो रात का टाइम हो गया और रात के टाइम पे बस हम ऐसे करके, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं हो रात में क्या हुआ था। नहीं, लेकिन मुझे आपके जो स्लीपिंग बैग थे या वो काफ़ी थे? नहीं, स्लीपिंग बैग तो था ही नहीं ना, हम तो ओपन एयर में पड़े हुए थे। हम ऐसे पड़े थे। मुझे याद है कि मेरी सांस चल रही थी लेकिन पूरी बॉडी खत्म थी। और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि रात को मुझे हेलुसिनेशंस होती थी कि कोई मुझे आके कहता है कि शहरोज़ उठो, हेलीकॉप्टर में बैठो, हम तुम्हें बचाने आए हैं। और मैं जब अपनी आंखें ऐसे खोलता था ना तो ऊपर एक बर्फ़ की लेयर होती थी मेरे। और फिर मैं उठ के जाता था हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए, और फिर ख्याल आता था कि नहीं, ये तो हेलुसिनेशंस है, ये तो छलांग मार दूंगा मैं। फजल मुझसे अपनी लोकल ज़बान में बात करता था। हालांकि मुझे उसकी लोकल ज़बान आती है, लेकिन उसको नहीं पता था कि मुझे आती है। लेकिन वो मुझसे बात करता था। क्या कह रहा था? बिदुरता चीज़ वाले बिदुरता, मतलब क्या हाल है, ठीक हो? आगे पता नहीं। अच्छा, ये क्या हुआ? ये मादरी ज़ुबान की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें डेथ का ख़तरा होता है, तो हमेशा आपको सब ज़ुबानें और भूल जाती हैं, आपकी मादरी ज़ुबान याद रहती है, वही आपकी आता है। वैसे ही ये तो बड़े माइनर सा था कि मुझे याद है कि वो हम जा रहे थे फेरी मैडो से आगे बेस कैंप तक, तो एक जर्मन कपल था, तो एक रास्ता था वहाँ से गुज़रना था, तो उसने मेरा हाथ पकड़ा कि आ जाए। आई न्यू कि आई विल फॉल एंड आई फेल। उसने मुझे पकड़ा हुआ था हाथ से और नीचे मैं ऑलमोस्ट लटक रहा था और नीचे खाई थी। आई डोंट नो कि नीचे क्या है, यू नेवर मतलब कुछ भी हो सकता है। तो उस लम्हे बर्फ़बारी हल्की सी शुरू हो गई और वो ज़्यादा देर मुझे पकड़ भी नहीं सकता था ना, और मैं थोड़ा सा, मेरी नाक के आगे एक जंगली बूटा था, वो खुशबू मुझे याद है अब तक, तो वो आ रही है। एंड ही इज सेइंग कि किक विद योर लेफ्ट लेग, नो, किक विद योर राइट लेग, इससे तो पकड़ा हुआ था, एंड किक विद योर राइट लेग एंड ग्रैब विद योर लेफ्ट हैंड, कि इससे तुम मारो उसमें चट्टान में या वटेवर ताकि कोई जगह मिले, और इससे ग्रैब करो कि कोई चीज़ हाथ आता। उसे 2-3 मरतबा मुझे दोहराया और मुझे समझ ना आया कि ये क्या कह रहा है। अगर वो उसी वक्त कहता ना कि सजी हाथ ना फाड़ और खब्बे हाथ ना, तो मेरे ये क्योंकि ऑटोमेटिक होता है, जो मादरी ज़ुबान होती है उसमें आप ट्रांसलेट नहीं करते, तो मुझे वही बात याद आ गई कि वो मादरी ज़ुबान में आ गया तुम्हारे साथ बातें करते हुए। हाँ जी। तो बस रात इस तरह गुजरी। सुबह जब मेरी आँख खुली ना 3 बजे के करीब, तो 3-4 बजे के करीब सूरज निकल रहा था ना, तो हर नया सूरज एक नई उम्मीद लेके आता है, एक नए प्लान के साथ आता है। तो फजल ना चीख रहा था कि या अल्लाह तू ही कोई फरिश्ता भेज हमारी मदद के लिए, बचाओ, या अल्लाह तू ही कोई फरिश्ता भेज हमारी मदद के लिए।
और आफ्टर लाइक 10 मिनट्स आई टोल्ड फजल कि फजल रास्ता मिल गया। फजल मुझे शक की निगाहों से देख रहा था कि वो फरिश्ता मैं ही तो नहीं हूँ, लेकिन वो कंफ्यूज था कि मैं रहमत वाला हूँ या मौत वाला। तो मैंने कहा फजल रास्ता मिल गया। और वो एक ऐसी एक इंस्टेंट थिंकिंग थी कि वो जो रास्ता मैं देख रहा हूँ ना कि रास्ता मुड़ कैसे रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो इट वाज जस्ट लाइक कि मैं अपनी रात को जब हम चल रहे थे तो रात को जो आपकी बॉडी मूवमेंट्स नहीं होती हैं इस तरह करके रास्ता बदलने वाली है, वो मुझे जहन में आ रही थी कि यार ये तो वही बॉडी मूवमेंट्स हैं जो इस रास्ते पे हो सकती हैं। रास्ता आपको दिखाई दे रहा था? रास्ता मुझे मतलब आगे फॉग थी सारी, मतलब लेकिन यू कुड विजुअलाइज के है। हाँ, आई कुड विजुअलाइज के मतलब जो मेरी बॉडी की मूवमेंट्स थी ना, जो मतलब रात को चलते हुए जिस तरह आपने ऐसे टर्न लिया तो आप ऐसे होते हो, ऐसे टर्न लिया तो ऐसे होते हो, तो वो मुझे सब दिखाई दे रहा था कि मतलब ये हमने किया है कुछ ना कुछ। तो आई सेड फजल रास्ता मिल गया एंड आई ब्रोक द ट्रेल फॉर लाइक 6 आवर्स। जब बर्फ सीधी होती है तो आप जब उसमें पैर मारते हो ना तो वो ट्रेल ब्रेकिंग कहलाती है। अच्छा। और वो दुनिया में सबसे मुश्किल काम अगर कोई माउंटेनियरिंग में है, रोप फिक्सिंग के बाद, तो वो है। तो 6-7 घंटे ट्रेल ब्रेकिंग के बाद अब हमने खाना नहीं खाया हुआ। टाइम क्या हो गया? टाइम तो अभी सुबह के मेरे ख्याल से कुछ 6-7 बजे होंगे। और हम 6-7 घंटे की ट्रेल ब्रेकिंग के बाद वो नीचे मुझे कैंप्स नजर आए, मैंने बैग फेंका, मैंने कहा मैं लाइव। और जो हमने फिर हमने पानी बनाया, जाके टैंक शैंक बनाया, ये वो सब। अच्छा। एक वीडियो भी है मेरे पास। तो उसके बाद रेस्क्यू वाले बाद में आए? नहीं, उसके बाद हमने एक रात कैंप 3 में रुके, फिर हम नीचे गए, कैंप 2 क्रॉस किया। कैंप 2 के ऊपर फिर बंदे आ रहे थे। फिर उसने मुझे एक चॉकलेट दी, एक पराठा दिया। अच्छा। नेपाली था वो। और मैं उससे नेपाली में उससे पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग। मैं उससे बोल रहा हूँ कि की करते सो, क्या बोल रहे हो, नेपाली में बोल रहा हूँ मैं उससे। कति दूर हो बेस कैंप, कितना दूर है बेस कैंप। तो मौ बिरामी भाई, मतलब मैं बीमार हुआ हूँ उस वक्त, मुझे कुछ चाहिए, खाना दो मुझे। तो उसने मुझे एक रोटी दी, एक चॉकलेट दी। और उस चॉकलेट को मैंने उस रोटी के अंदर रोल करके तो फिर मैंने उसको खाया, फजल को भी दिया साथ में। उतनी देर में ना मैं हेलीकॉप्टर की आवाज़ आना शुरू हो गई। तो हमने कहा कि यार अगर हम इतना आ गए हैं, मतलब बेस कैंप पहुंचने वाले हैं, तो वाई नॉट के विल जस्ट गो टू द बेस कैंप। फिर हमने अपना डिसेंट शुरू किया। डिसेंट शुरू करते तो बेस कैंप से तकरीबन 100 मीटर पहले हेली लैंड किया। हेली ने हमें वहाँ से उठाया और बेस कैंप से आगे एक छोटा सा मैदान था, वहाँ ड्रॉप किया। उसके बाद वहाँ से उठा के तो हमें ले गया।